वहाँ खाना भी है, वाइन भी है। उसे भूख लगी थी। इतने छोटे छोटे बर्तन और चीजें उसे आकर्षित कर रही थीं। स्नो वाइट ने खाना खाया, वाइन भी, और सो गई। जब बौने घर लौटे तो सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर सोच में पड़ गए। फिर उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी। वो जाग गई और उसने बौनों को अपनी कहानी सुनाई, तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। वो घर का सारा काम करती और बौने जंगल में जाकर पैसे, खाने का इंतजाम करते। बौनों ने स्नो वाइट को सावधान रहने को कहा कि जब वो घर पर न हो तो किसी को भी घर में न घुसने दे। यह भी पढ़ी अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने पकड़ा चोर। इस बीच रानी से फिर से अपने आईने से पूछा कि कौन सबसे सुंदर है। आईने ने कहा, आप बेशक सबसे सुंदर हैं, लेकिन जो आपसे भी सुंदर है वो है पहाड़ों के उस पर 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने स्नो वाइट को खत्म करना का बीड़ा खुद उठाया। उसने एक बुढ़िया का वेश धरा और कंघी बेचने वाली बनकर जंगल की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट को देखकर उसने कहा कि ये कंघी ले लो बेटी, मैं तुम्हारे बाल संवार कर दिखाती हूँ। जैसे ही उसने स्नो वाइट के बालों को कंघी किया, स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि वो कंघी जहरीली थी। रानी वहाँ से चली गई, लेकिन फौरन बौने आकर स्नो वाइट के बालों से कंघी निकाल देते हैं और वो बच जाती है। रानी फिर आईने से पूछती है, आईना वही जवाब देता है। रानी फिर किसान की बूढ़ी बीवी का वेश बदल कर जाती है। वो अपनी टोकरी में जहरीले सेब लेकर जाती है। यह सेब खास तौर से उसने खुद तैयार किए थे, जिसमें यह खासियत थी कि जो भी इसे चखेगा वो स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा और इस जादुई जहरीली सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही खत्म हो पाएगा। रानी आश्वस्त थी कि स्नो वाइट को तो मरा हुआ सचकर बौने दफना ही देंगा और इस तरह से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। रानी स्नो वाइट से कहती है कि ये मीठे सेब हैं, तुम इन्हें खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क थी। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो बार बार आग्रह करने लगी। फिर उसने एक सेब के 2 टुकड़े किए, जिसका एक टुकड़ा जहरीला नहीं था और